हाय एवरीवन, क्या 1 लाख तक गिर सकता है सोना? रूस ने अमेरिका को ऐसा क्या ऑफर दिया जिससे भारत में सस्ता होगा गोल्ड? यस, डॉलर का इस्तेमाल कम होना, ब्रिक्स का बढ़ता असर और सोने के दाम। दुनिया में अब सिर्फ अमेरिका का डॉलर ही व्यापार और रिजर्व के लिए प्रमुख नहीं रह गया। कई देश अब दूसरी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। इससे डॉलर का प्रभाव कम होने लगा है और इसी वजह से जो है जैसे कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि रूस अमेरिका की संभावित डील के 7 पॉइंट्स क्या है। तो एविएशन डील, रूस के पुराने विमानों का आधुनिकीकरण बनाने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना और रूसी फैक्ट्रियों में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ना। उसी के साथ एनर्जी पार्टनरशिप, तो समुद्र के अंदर और मुश्किल जगहों से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए मिलकर काम करना। इससे उन अमेरिकी कंपनियों को पुराना घाटा वसूलने का मौका मिलेगा जिन्हें पहले रूस में निवेश किया था। बाजार खोलना, अमेरिकी कंपनियों के लिए रूसी बाजार में वापस लौटने के लिए आसान और खास छूट तय करना। न्यूक्लियर और एआई, तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करना, खासकर एआई से जुड़े प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए बिजली की जरूरतों को पूरा करना। डॉलर में व्यापार, तो रूस का फिर से इंटरनेशनल डॉलर सिस्टम से जुड़ना, तेल और गैस डॉलर में बेचना। मिनरल डील, तो कीमती धातुओं और खनिजों जैसे लिथियम, तांबा, निकल और प्लेटिनियम के खनन और व्यापार में एक दूसरे की मदद करना। क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। वैश्विक चर्चा का भू राजनीति का ये मुद्दा है। चीन और यूरोप को फायदा पहुंचाने वाली क्लाइमेट चेंज से जुड़ी नीतियों के विकल्प के तौर पर फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और गैस को बढ़ावा देना। 2008 से दुनिया को एहसास हुआ कि डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, तो इसी वजह से 2008 की आर्थिक मंदी अमेरिका से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। 2015 में रूस का क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2020 तक रूस ने अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर आधा कर लिया। साथ ही साथ 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस से 300 बिलियन सीज कर लिया, जिससे डी डॉलराइजेशन बढ़ गया था। उसी के साथ इसलिए दुनिया भर में कई देश डी डॉलराइजेशन पर जोर देने लगे और रिजर्व में डॉलर के हिस्से को कम कर दिया। ट्रेड में लोकल स्थानीय मुद्रा का उपयोग करना शुरू हो गया। उसके बाद 2015 में रूस चीन कारोबार का 90% हिस्सा डॉलर में होता था। 2024 ब्रिक्स समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस और चीन 95% ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे हैं। ऐसे ही भारत और रूस अगस्त 2025 तक 90% ट्रेड रूबल और रुपये में करने लगेंगे। ईरान रूस का भी 80% ट्रेड भी लोकल करेंसी में होता है। ब्रिक्स, जो कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ा था, तो इनका एक संगठन है। पहले ब्रिक हुआ करता था, अभी ब्रिक्स हो गया है। 2024 के बाद ईरान, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया स्थापना हुई है 2006 में। उसी के साथ 2024 में जो 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन रूस के काजान शहर में हुआ, इसमें 9 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। हमारे नरेंद्र मोदी भी इसमें गए थे। 2016 में दुनिया भर के कुल फॉरेन रिजर्व में 65% अमेरिकी डॉलर था, जो 25 में घटकर 58% रह गया है। ब्रिक्स देशों के बीच 60% 70% व्यापार लोकल करेंसी में होता है। ये देश व्यापार के लिए अपनी अलग ब्रिक्स करेंसी पर भी चर्चा कर रहे हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनबीडी विकास परियोजनाओं को फंड देना, लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देना, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में सहयोग करना, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश है यानी कि डी डॉलराइजेशन करने की। ब्रिक्स की ताकतें दुनिया की 45% आबादी पर ये टिका हुआ है। वैश्विक जीडीपी का 30% ये देता है। खनिज, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी हिस्सेदारी है। रूस की कोशिश है कि फिर से डॉलर का इस्तेमाल हो। रूस अब चाह रहा है कि फिर से अमेरिकी डॉलर का प्रयोग करे, क्योंकि इससे रूस की विदेशी मुद्रा और व्यापार बेहतर हो सकता है। लेकिन रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी टास के अनुसार ये बताती है कि अमेरिका के साथ डॉलर व्यापार करने से रूस की घरेलू मुद्रा को फायदा नहीं मिलेगा, तो रूस की नीति थोड़ी जटिल है। डॉलर को फिर से अपनाने में भी संशय है। सोने के दाम पर असर क्या होगा? तो जब देशों ने डॉलर का इस्तेमाल कम किया और डॉलर का असर घटा, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतें ऊपर नीचे हो रही है। ये कारण है सोने का बढ़ना घटना। जनवरी 2025 में सोना 76,162 यानी कि प्रति 10 ग्राम हो गया था। दिसंबर 2025 में 1,33,000 पार हो गया था। जनवरी 29 में 2026 में 1,76,121 तक गया और फरवरी कुछ दिनों में गिरकर 1,48,697 हो गया था और 16 फरवरी को फिर बढ़कर 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। तो ये बहुत बढ़ते चढ़ते दाम है। 13 महीनों में दुगने हुए सोने के दाम, कीमतों में 10 रुपये प्रति ग्राम में इतनी बढ़त आई थी।
हाल ही में सोना 1,54,080 रुपये है। रूस अमेरिका डील का वैश्विक इम्पैक्ट, तो ऊर्जा बाजार पर इम्पैक्ट क्या है? सप्लाई बढ़ेगी तो तेल और गैस के दाम घट सकते हैं। डॉलर बनाम डीडॉलराइजेशन, डॉलर की मांग और भरोसा बढ़ेगा, सोने पर इसका इम्पैक्ट होगा। शेयर बाजार, अनिश्चितता घटती है तो रिस्क अप्रिशिएट बढ़ता है, यानी कि यूरोप पर इसका इम्पैक्ट होगा कि डील और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो बेहतर होगी। ब्रिक्स देशों पर प्रभाव होगा, जैसे कि ब्रिक्स की एंटी डॉलर रणनीति कमजोर पड़ सकती है, लेकिन लोकल करेंसी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। भारत पर इम्पैक्ट होगा, यानी कि सस्ता तेल गैस महंगाई में कमी होगी, करंट अकाउंट पर दबाव कम होगा, और चुनौतियां हैं कि रूस से रियायती तेल की शर्तें बदल सकती है, कूटनीतिक संतुलन साधना होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।